आप अक्सर क्या करते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन कॉन्सेप्ट में स्ट्रगल करते हैं। तो आप ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, इसमें आपको एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन को समझने का एक नया नजरिया मिलेगा। तो हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इस चीज को। देखो, कोई भी व्यक्ति, जैसे मैं हूं ना, तो मैं कैसे देखूंगा, वर्टिकल खड़ा हूं तो मैं हमेशा सीधे देखने की कोशिश करूंगा। तो जो मेरा विजन होता है ना, उसको लाइन ऑफ साइट कहा जाता है। जैसे मैं बात करूं तो अगर एक आंख है यहाँ पे, तो ये आंख हमेशा क्या देखेगा बच्चा, सीधे सीधा देखने की कोशिश करेगा। तो जब ये सीधा देखता है, जिसको हम क्या कहते हैं, लाइन ऑफ साइट कहते हैं। तो हर एक पर्सनैलिटी का जो लाइन ऑफ साइट होता है वो क्या होता है बच्चा, स्ट्रेट होता है, हॉरिजॉन्टल होता है। ये चीज आप क्लियर कर लो। आगे बात करते हैं। अब यहां से या तो ये व्यक्ति नीचे की तरफ देखेगा या तो ये व्यक्ति ऊपर की तरफ देखेगा, दो चीजें हो सकती है। तो देखो, या तो मैं नीचे की तरफ देखूंगा या फिर ऊपर की तरफ देखूंगा। तो जब मैं अपने आंख को चाहे नीचे या ऊपर करता हूं, तो इसका मतलब मैं अपने लाइन ऑफ साइट को चेंज कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, लाइन ऑफ साइट को चेंज कर रहा हूं। तो ध्यान देना, अगर ये नीचे देखा तो इसका लाइन ऑफ साइट कहां जाएगा, इसका लाइन ऑफ साइट नीचे की तरफ हो गया, है ना। अगर ये ऊपर देख रहा है तो इसका लाइन ऑफ साइट कैसा होगा, ऊपर की तरफ जाएगा। तो देखो बच्चा, एंगल ऑफ एलिवेशन या फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, ये एंगल होता है किस चीज के बीच का, लाइन ऑफ साइट के बीच का एंगल होता है। अब ध्यान देते हैं, अब देखना बच्चा, अगर कोई अपने आंख को ऊपर की तरफ लेके जा रहा है, इसका मतलब वो अपने आंख को ऊपर उठा रहा है, एलिवेट कर रहा है। तो एलिवेट वर्ड से ही एलिवेशन शब्द आया है। तो यानी याद रखना, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, यानी अगर लाइन ऑफ साइट हर एक व्यक्ति का, मैंने अभी बताया आपको कि हॉरिजॉन्टल होता है, लाइन ऑफ साइट कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल होता है। तो अगर वो ऊपर की तरफ अपने लाइन ऑफ साइट को लेके गया, तो यानी ये जो एंगल बनेगा, इस एंगल को अपन क्या कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। क्या कहेंगे बच्चा, एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे। ये चीज क्लियर हुआ। अब ध्यान देना, एक एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है, इसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं। क्यों, क्योंकि वो समझते हैं कि एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब वर्टिकल लाइन से ले या हॉरिजॉन्टल लाइन से ले। यहां पे वो कॉन्सेप्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। मैंने यहां पे ऑलरेडी क्लियर कर दिया है क्या, कि लाइन ऑफ साइट आपका हमेशा हॉरिजॉन्टल रहता है, लाइन ऑफ साइट हमेशा हॉरिजॉन्टल रहता है। तो चाहे वो एलिवेशन का एंगल लेंगे या डिप्रेशन का एंगल लेंगे, वो हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन से लिया जाएगा। कहां से लिया जाएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन से। यहीं पे आप देखिएगा, अगर मैं कह रहा हूं कि मैं ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा हूं, तो मेरा जो लाइन ऑफ साइट कहां था, पहले बच्चा सीधा था। अब मैं किधर देख रहा हूं, नीचे की तरफ देख रहा हूं। तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये वहां हो जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा, एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन होगा, है ना। मैं नीचे की तरफ देख रहा हूं। तो ये चीज क्लियर हो गया। इसी को आप हिंदी में समझिएगा, तो हिंदी में दो शब्द होता है, एक होता है उन्नयन कोण, दूसरा होता है अवनमन कोण। अब ध्यान देना, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, इसका आप संधि विच्छेद करोगे तो इसका संधि विच्छेद होगा उत जोड़ नयन, उत जोड़ नयन। यानी जब अपने आंख को आपने ऊपर उठा दिया, यानी उत मतलब क्या होता है, उठाना, नयन मतलब आंख। तो जब अपने आंख को ऊपर उठाते हो तो उसे हम क्या कहेंगे, उत्नयन कोण है, उन्नयन कोण कहेंगे। तो आप देख सकते हैं, हमारा आंख सीधा देख रहा था, हमने अपने आंख को ऊपर उठा दिया, तो ये कोण क्या कहलाएगा, ये कोण कहलाएगा उन्नयन कोण। ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं। अब देखो बच्चा, जब भी अवनमन कोण, तो अवनयन कोण क्या होता है बच्चा, अव का मतलब नीचे की तरफ झुकना। तो जब अपने आंख को आप नीचे लेके जाते हो उसको अवनयन कोण कहते हैं। तो आप देख सकते हैं, ये आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा, आप सीधा देख रहे हो लेकिन अपने आंख को नीचे लेके चले गए, तो नीचे लेके गए तो ये क्या कहलाएगा, तुम्हारा अवनयन कोण कहलाएगा। तो ये आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, है ना। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।